बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिना इम्तिहानात के कोई भी अगली जमात में नहीं जाएगा। कायद और जवाबत के तहत इम्तिहानात हर सूरत होंगे। शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुस्सूबाई वज़ीर तालीम इजलास में फैसला हो चुका। रिजल्ट में ताखीर पर जामियात पर डिविजनल सर्टिफिकेट की बुनियाद पर दाखिले दिए जाएंगे। मौसम गर्मा की तातीलात कितनी होंगी, फैसला सूबे करेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत की तालिबात के साथ नाइंसाफी, नए पाकिस्तान में तालिबात पर वज़ारत के दरवाजे बंद कर दिए गए। पंजाब हुकूमत रवां साल 4 लाख तालिबात को 5.8 अरब के फंड्स न दे पाई। फंड्स दूसरे मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से तालिबात के साथ नाइंसाफी कर दी गई। नई पाकिस्तान में तालिबात पर वज़ाइफ के दरवाजे बंद हो चुके। पंजाब हुकूमत रवां साल 4 लाख तालिबात को 5.8 अरब के फंड्स न दे पाई। फंड्स दूसरे मंसूबों पर खर्च किए जाएंगे। दूसरी जानिब डीजी खान में बार्थी गांव जाने वाली सड़क के बारे में सोशल मीडिया पर खबर प्रोपेगेंडा निकला। रोही सड़क के बारे में असल हकाइक सामने ले आया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के गांव जाने वाली सड़क मुकम्मल कारपेटेड है। बारिशी पानी के बायस सड़क को चंद मुकामात पर सीमेंट से बनाया गया। उस्मान अहमद खान बुज़दार के वज़ीर आला पंजाब बनने के बाद डेरा गाजी खान में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। ख़ुसूसी तौर के ऊपर कोहे सुलेमान की बात की जाए तो वज़ीर आला पंजाब के आबाई गांव भारती को जाने वाली सड़क भी तकमील के आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के आबाई गांव जैन से भारती की तरफ जाने वाली सड़क के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर चहम गोयां तो भरपूर तरीके से जारी हैं। असल हक़ाइक़ आइए आपको दिखाते हैं। वज़ीर आला पंजाब के आबाई इलाके भारती को जाने वाली सड़क की टूट फूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। सड़क को अधूरा छोड़ने के हवाले से भी खबरें फैलाई गईं। अब रोही न्यूज़ हक़ाइक़ सामने ले आया। रोही टीम भारती जाने वाली सड़क पर पहुंच गई जो मुकम्मल कारपेटेड है। अहले इलाका सड़क को कारपेटेड करवाने पर वज़ीर आला के मशकूर दिखाई दिए। वज़ीर आला पंजाब साहब ने बड़ी तरक्की दी है हमें, तो रोड बना चुका है, तो काम चल रही है। बाकी हमें दुश्वारी कोई अभी नहीं है। भारती जाने वाली सड़क पर जैन से आगे पहाड़ी इलाका है। बरसाती पानी के गुजरने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर सड़कों को पत्थर और सीमेंट से मजबूत किया गया ताकि पहाड़ों से आने वाला पानी सड़क को नुकसान न पहुंचा सके। मेरे जरा सूरत हाल इलाके दा बिल्कुल तरक्की जबरदस्त है। ये बारिशी पानी जड़े आते हैं, ये पुल या छोटे छोटे रोडा ये त्रुट भी आते हैं। वला सीएम साहब वला मुरम्मती शुरू कर देंगे। इलाके का जरा सिस्टम है, कहानी है, जबरदस्त चलता पे। सीएम साहब ठीक ठाक सबको फंड मिलते पे। इलाका मकीनों का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने कारपेटेड सड़कों समेत दीगर सहूलियात दी हैं जिससे मुख्तलिफ इलाकों तक रसाई आसान हुई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार के आबाई गांव भारती को जाने वाली सड़क के सोशल मीडिया पर काफ़ी तबसरे हैं, जबकि सूरत हाल सोशल मीडिया से बरअक्स है। वज़ीर आला पंजाब के आबाई गांव भारती को जाने वाली सड़क मुकम्मल कारपेटेड है, जबकि चंद मकामात पर बारिशी पानी गुजरने के बायस पत्थर और सीमेंट डालकर सड़क को मजबूत किया गया है ताकि बारिश के दिनों में सड़क को नुकसान न पहुंच सके। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। दूसरी जानिब महकमा सेहत का अपने ही शहीद अफसरान के साथ सोतेलों वाला सलूक। गुज़श्ता साल कोरोना के बाद शहीद होने वाले साबिक वीसी निश्तर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा के अहलेहाना के साथ जुल्म किया गया। शहीद के वर्सा को 30 जून तक घर खाली करने की हिदायत कर दी गई। डॉक्टर तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर पीएमए मुल्तान का नोटिफिकेशन फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। उधर शहीद के वरसा ने 5 माह का वक्त मांग लिया है। आपको बताएं कि डॉक्टर तंजीमों की जानिब से शदीद रद्द अमल सामने आया है। महकमा सेहत का अपने ही शहीद अफसरान के साथ सोतीलों वाला सलूक। गुज़श्ता साल कोरोना के बायस शहीद होने वाले साबिक वीसी निश्तर डॉक्टर मुस्तफा कमाल पाशा के अहले खाना के साथ जुल्म किया गया। शहीद के वरसा को 30 जून तक घर खाली करने की हदायत जारी कर दी। और अभी आपको बताएं कि सूद का कर्ज जान पर अजाब बन गया। 1.5 लाख का कर्ज 28 लाख तक पहुंच गया। अहमदपुर शर्किया खैरपुर ढाबा के करीब मोहम्मद शरीफ ने सूद पर 1.5 लाख कर्ज लिया। असल रकम के साथ 20 लाख सूद वापस कर दिया मगर जान ना छूटी। सूदखोर ने 8 लाख का मजीद मुतालबा कर दिया है। मुतालबा पूरा न होने पर मोहम्मद शरीफ के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। मोहम्मद शरीफ की आहो बका बच्चा थैलेसीमिया का मरीज है।
खुदकुशी करने पर मजबूर किया जा रहा है। सूदखोरों से तंग इलाके के 2 अफराद पहले भी जान की बाजी हार चुके हैं। जी साहब को सारे को गुजारिश है, जुल्फकार जुल्फी थी एक दफा तो खूब आता कई गात करन कितनी घर बर्बाद किते कई डूब में नजीर कलर खुदकुशी करके अतामन झूलन खुदकुशी करके कई बंदे खुदकुशी करके मैं ही खुदकुशी करे था। बस कोई नहीं सुनता, कोई कानून क्या नहीं, कोई नहीं सुनता, मैं थक गया। और नासरीन, नहर में टमाटर बहाने वाले जाहिर पीर के रिहायशी किसान ने टमाटर जाया करने की वजह बता दी। जुबैर नामी किसान का कहना है कि उसने टमाटर नहीं पानी में अपना खून बहाया है। इसी के ऊपर ये रिपोर्ट देखिए। जाम जुबैर ने जाहिर पीर में ठेके पर ली गई जमीन पर अच्छी कमाई के लिए टमाटर के बीज जमीन के सुपुर्द किए थे, मगर उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब मंडी में इन लाल टमाटरों को मिट्टी का भाव लगा। जाम जुबैर गुस्से पर काबू न रख सका और टमाटर को नहर में बहाकर अपनी किस्मत पर कफ अफसोस मिलता रहा। जाम जुबैर का कहना था 6 माह की अनथक मेहनत का सिला क्या मिला, मंडी में टमाटर बेचने जाए तो खरीदार कोई नहीं। ये फसल लगभग 5 महीने मेहनत करेंगे, बालें दे मुंह को काटते सारे इंदे तो लेने से जो अगुआ को पैसे मिले वैसे पैसे दी बसाए पैसे घरों जरे पैसे रखे ना वो ये सारे जरे खत्म थे वंदे ये जरे मैं टमाटर सत्यम सर नहर दे विच ये मेहनत ना मेरा खून है सर। जाम जुबैर का कहना था कि इसका एक बच्चा थैलेसीमिया का मरीज है, बच्चे के इलाज पर पैसा खर्च हो रहा है। मेरा बच्चा बीमार है सर, थैलेसीमिया मरीज है, इनको 15-20 बाद ब्लड लेना करना सर, मैं वन्या तो केड़े वन्या सर, मेरे तो कर्जा चढ़े खड़े देख सर। जाहिर पीर का नवाही इलाका टमाटर की काश्त की वजह से मशहूर है, जहां हर किसान इसकी कीमत न होने का रोना रो रहा है। सारा गंदम का खर्चा हिंदे होते होंगे, भौं का खर्चा, घर बाल ठीक है, रोटी पानी सारा इंसान हिंदे होते होंगे। जल यही ना गिनते तो साफ जाहिर है इंसान खुदकशी करे थे। लाख खर्चा एक मकसद 2 लाख खर्चा इतना खर्चा पूरा नहीं थी पिया। जाहिर पीर की मुकामी मंडी में किसान को उनकी मेहनत का सिला देने वाला कोई नहीं। किसान खून पसीना एक करके जमीन सेंच कर फसल हासिल करता है और जब उसको फसल की कीमत नहीं मिलती तो जाम जुबैर अहमद जैसे दिल बर्दाशा किसान अपनी फसल को नहर में फेंककर जाया करके हुकूमती वाहनों तक, हुकूमती इदारों के लिए एक सवाल पैदा कर देते हैं कि आया इनको हक कौन लेकर देगा। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम खान। ब्रेक के बाद आपको बताएं, शहरी ओलिया में टमाटर किसानों की परेशानी बढ़ाने लगा। सब्जी मंडी में टमाटर की कीमत 5 रुपए फी किलो तक रह गई है और मार्केट में टमाटर 8 से 12 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। इसी के ऊपर ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में टमाटर की कीमत इंतहाई सस्ती होने के बाइस काश्तकार और किसान दोनों ही शदीद परेशान हो गए हैं। मंडी में 12 किलो की बोरी की 65 रुपए से नीलामी शुरू होने लगी और मार्केट में टमाटर 8 से 12 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। इसका ये नुकसान कौन पूरा करेगा? किसान को तो कुछ भी वारी नहीं आ रहा। मुझे बताएं कि ये 60 रुपए का टमाटर बिक रहा है, 12 किलो उसमें वजन है, इसका क्या रेट बनेगा? आड़ती मर रहा है, जो हमारा किसान है वो खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है किसी के पल्ले। काश्तकार कहते हैं कि कम दाम मिलने की वजह से मुकम्मल खसारे में हैं। टमाटर की 1 एकड़ फसल पर तकरीबन 1 लाख रुपए का खर्च आता है। कम से कम 1 किले पर 80,000 रुपए लॉस हो रहा है। अगर इसका कंट्रोल ना रेट किया गया तो लोग आवाम फिर ये 400 रुपए किलो भी टमाटर लेगी। काश्तकार मजीद कहते हैं कि टमाटर के नर्ख 45 रुपए फी किलो मुकर्रर किए जाएं। काश्तकारों ने हुकूमत से खादें भी सस्ती करने का मुतालबा किया है। टमाटर की कीमत में कमी वाक़ होने से काश्तकार काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको मुनाफा बिल्कुल भी नहीं हो रहा और हुकूमत से रिलीफ मांगते हैं। कैमरामैन मुगीस आज़ाद के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। और आपको बताएं कि मुल्तान में गरीब आवाम के लिए अपना घर बनाना भी मजीद मुश्किल हो गया है। तामीराती सामान भी महंगा होने लगा। सरिये की फी किलो कीमत में 30 रुपए तक का इजाफा हो गया। कीमत 110 से बढ़कर 140 तक पहुंच गई। सरिये की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान हैं। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान में तामीराती सामान भी महंगा होने लगा। बजरी के बाद अब सरिया की फी किलो कीमत भी बढ़ गई है। सरिया की फी किलो कीमत 110 से बढ़कर 140 रुपए तक पहुंच गई है। सरिया की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान। कहते हैं कि आए रोज सरिया समेत किसी न किसी चीज के रेट्स बढ़ रहे हैं। मैं सरिया लेने के लिए आया हूं तो पहले सरिया का रेट 110 रुपए था, अब 140 रुपए हो गया है। हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल रखे
ताकि गरीब आवाम सुख का सांस ले सके। सरिया के रेट्स में इजाफे पर दुकानदार भी परेशान। कहते हैं कि कंपनी से महंगा रेट मिलता है, फिर आगे महंगा फरोख्त करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि रेट्स बढ़ते हैं तो कस्टमर भी नहीं आते, और जो आते हैं वो महंगाई का शिकवा करते हैं। जो कस्टमर आता है वो भी बहुत ज़हनी परेशान हो जाता है। ये कल रेट ये था, आज ये रेट है, बड़े मसले मसाइल है, और हम लोग बड़े परेशान होते हैं गाहक को डील करने के लिए। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मेहरबानी करें, रोज़ रोज़ इजाफा हो रहा है, इस पे ज़रा कंट्रोल करें। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत से तामीराती मटेरियल की कीमत में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया। सरिये की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान है, और हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए मकान बनाना तो आसान करें। कैमरामैन मुगीस शहजाद के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। नाज़रीन, खबर ये भी है, रहीम यार खान में तरक्याती कामों का जाल बिछाया जा रहा है। MNA जावेद इकबाल बड़ाइश के फंड से नई गैस पाइपलाइन और कारपेट रोड के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी के ऊपर मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। रहीम यार खान की गुंजान आबादियों में गैस प्रेशर की कमी के मसाइल हैं, जिनको हल करने के लिए MNA जावेद इकबाल बड़ाइश की तजवीज और फंड से 4 इंच कतर गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। 2 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। जनाब पार्क की 16 गलियों, सेटेलाइट टाउन, बसरी बुरुड़ा, बसी नुनारी, गुलशन सरदार और सादिक टाउन में गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जिससे इलाके में गैस की कमी का मसला हल हो जाएगा। सुई गैस की एप्लीकेशन हो रही है। 4 इंच का पाइप यहाँ पड़ रहा है। ये जनाब पार्क की जो आबादी है ये 16 गलियों पे मुहित है। इसके अलावा सादिक टाउन, जनाब पार्क और सेटेलाइट टाउन जो है इसके साथ मिले इलाके हैं। इसमें सुई गैस की एप्लीकेशन हो रही है। इससे गैस का प्रेशर, ये इनका बड़ा दरीना मसला था। दूसरा जो है वो कारपेट रोड मुकम्मल हो रही है, जो अस्करी चौक से लेके वो शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज तक जाएगी। ये तकरीबन 60 मिलियन के दोनों मंसूबे हैं। MNA जावेद इकबाल बड़ाइश के फंड से ही अस्करी चौक से शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज तक 4.5 करोड़ रुपए की लागत से कारपेट रोड का मंसूबा भी 10 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। मियांवाली पिपला अंदरून शहर की सड़कों का तामीराती काम तेजी से जारी है। 3.25 करोड़ रुपए लागत से 13 किलोमीटर सड़कों का 80% काम मुकम्मल हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। पिपला अंदरूनी शहर की सड़कों का तामीराती काम तेजी से जारी है। 3.25 करोड़ रुपए की लागत से 13 किलोमीटर की सड़कें तामीर की जा रही हैं। शहरियों का कहना है कि शहर भर की सड़कों की खस्ता हाली के बायस मुश्किलात का सामना रहता था, लेकिन अब सड़कों की तामीर से अंदरूनी शहर सफर करना आसान हो गया है। हम सरदार मोहम्मद सप्तान खान के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने लखताबाद को इतनी तरजीह दी। इस सड़क से पैदल भी कोई नहीं चल सकता था, जिससे हम अब कारें भगा के ले जाते हैं। इनकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इतना शहर में तब्दीली आई है। कहते थे PTI तब्दीली का नाम है, अब पता चला है कि वाकई PTI तब्दीली का नाम है। शहरियों ने सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सप्तान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी काविशों से फंड जारी हुए हैं। तामीर से कबल सड़कों की अबतर सूरत हाल से परेशानी में मुब्तला रहते थे। बात ये है सर कि हम शुरू से देख रहे हैं कि इधर रोड टूट फूट थी, लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा लखताबाद माशाल्लाह रवां दवां चल रहा है। बहुत खुशी होती है। शाम को इधर काफी सारी रौनक होती है। पहले कोई इधर बंदा पैदल भी नहीं चल सकता था। 70 साल हो गया हम इधर रहते। पहले जो सा सारा रोड खराब था जी। ये सप्तान खान का बहुत शुक्रिया जी, और PTI का बहुत शुक्रिया। शहरियों ने मटेरियल के मय्यार और तामीराती काम पर इत्मीनान का इजहार किया। तहसील पिपला अंदरूने शहर के 3.25 किलोमीटर रोड जो हैं उनका तामीराती काम तेजी से जारी है। ठेकेदार की जानिब से बताया गया है कि 80% काम मुकम्मल हो चुका है। अगले कुछ रोज तक ये काम जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। थर्मल पावर प्लांट्स की बंदिश और मुलाजमीन को सरप्लस करने के खिलाफ मुलाजमीन ने थर्मल का मेन गेट बंद कर दिया। मुलाजमीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी और एहतजाज। कहा मुजफ्फरगढ़ में 331 मुलाजमीन को सरप्लस करके डिमोट कर दिया गया है। मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। मजीद जानते हैं आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। थर्मल पावर प्लांट के मेन गेट पर मुलाजमीन ने रीजनल चेयरमैन थर्मल पावर स्टेशन मसूद गुज्जर और राना मुश्ताक की क़यादत में एहतजाजी धरना दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। थर्मल मुलाजमीन ने CO को भी थर्मल में जाने नहीं दिया और मेन गेट बंद कर दिया। रीजनल चेयरमैन थर्मल पावर स्टेशन मसूद गुज्जर ने कहा कि सैकड़ों मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं। हुकूमत फौरी तौर पर अपना फैसला वापसी ले। हुकूमत इन मजदूरों पे और इसकी अवाम पे और इस मुल्क पे जो इन्होंने अंधेर नगरी मचाई है और ये प्रॉफिट इदारों को जो बंद करने का सिलसिला शुरू किया है,
और मजदूरों से उनका जो हक छीन रहे हैं, इंशाल्लाह ये हमारा एहतजाज उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा। आज पूरे पाकिस्तान के पावर हाउसेज आज तालाबंदी, मुकम्मल तालाबंदी है, कोई अफसर कोई वर्कर अंदर दाखिल नहीं है और हम किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। रीजनल चेयरमैन थर्मल पावर स्टेशन मसूद गुज्जर ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ में 331 मुलाजमीन को सरप्लस करके डिमोट कर दिया गया है, जो नाकाबिले कबूल है। थर्मल मुलाजमीन ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। हमारे अपने सरकारी जो ऑफिसर हैं उन्हें पीछे किया हुआ है। इन लोगों ने मिल के मजदूर का इस्तेहसाल किया हुआ है। 1700 मजदूर को सरप्लस किया और डिग्रेड करके उनकी यकजहती के लिए हम खड़े। मुलाजमीन ने कहा कि प्राइवेट लोगों को आगे किया जा रहा है, जबकि 4 माह से मुजफ्फरगढ़ का थर्मल यूनिट बंद पड़ा है। थर्मल पावर प्लांट्स की बंदिश और मुलाजमीन को सरप्लस करने के खिलाफ और थर्मल पावर मुलाजमीन का एहतजाज जो है वो पूरा दिन जारी रहा। मुलाजमीन की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि हुकूमत फौरी तौर पर अपना फैसला वापस ले। कैमरामैन उमैर शेख के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। दूसरी जानिब मुल्तान की यूनियन काउंसिल नंबर 20 और 21 के मकीनों की सुनी गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। वसीम शहजाद की ये रिपोर्ट। ये मनाजिर है मुल्तान के इलाका कच्ची सराह के, जहां पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी का कहना था कि अवानपुरा और कच्ची सराह के मसाइल हल करने का वक्त आ गया। मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब की लीडरशिप में मैं ज़ाती तौर पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुल्तान के लिए बेपनाह तरक्याती पैकेज दिए हैं। उसी सिलसिले में ये रोड आज हम इसकी जो बकाया है उसकी तकमील के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि पहले मरले में सड़कें और सीवरेज का निजाम को बेहतर बनाया जाएगा, जिसके बाद स्ट्रीट लाइट्स और दीगर मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तरक्याती मंसूबे रवां साल 31 दिसंबर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। आने वाले दिनों में जो सीवरेज के फंड्स आ रहे हैं, जो तामीराती फंड्स आ रहे हैं, तो मैं अहले इलाकों को ये खुशखबरी भी दे रहा हूँ इंशाल्लाह 31 दिसंबर 2021 तक जिंदगी रही इंशाल्लाह इन दोनों यूनियन काउंसिल में तामीराती हवालों से कोई काम बाकी नहीं बचेगा। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क को कौम की सलामती और कोरोना से निजात के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन आमिर शाह के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान में सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख्वाजा बशीर अहमद की क़यादत में वफ्द ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने रेलवे स्टेशन की हालत बेहतर करने, खूबसूरत बनाने के अहकाम जारी कर दिए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशन रहीमिया खान का शुमार सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले रेलवे स्टेशन में होता है। रहीमिया खान रेलवे स्टेशन की इमारत पुरानी और खस्ता हाल हो चुकी है। पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं और इंतजागाह भी नाम की है। रेलवे स्टेशन की हालत को सुधारने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफद ने रेलवे स्टेशन का मुआयना किया। स्टेशन मास्टर मोहम्मद सादिक भट्टी ने चैम्बर वफद को स्टेशन की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी और मुआयना भी कराया। सदर ख्वाजा बशीर अहमद का कहना था कि रहीमिया खान के रेलवे स्टेशन पर सहूलियत की फराहमी के लिए चैम्बर अपनी जिम्मेदारी अदा करेगा। मुसाफिरों को सहूलियत देना भी जरूरी है, उसके लिए हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी इनके साथ कोऑपरेट करेगा। जो हमसे हो सकेगा वो हम करेंगे और जो इनकी इंतजामिया से, इनके ऑफिस से, शक्कर से या ऊपर से जहाँ से भी, लाहौर से जो भी इनकी जरूरत है उनको पूरी करने के लिए हम अपनी एफर्ट्स करेंगे और इंशाल्लाह हमें तवक्को है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे स्टेशनों में शुमार होगा। स्टेशन मास्टर मोहम्मद सादिक भट्टी का कहना था कि मुसाफिरों को सहूलियत की फराहमी के लिए सिविल सोसाइटी को भी शामिल किया जा रहा है। चेयरमैन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे पास आए, विजिट किया, हमने अपने स्टेशन के मुतालबात, प्रॉब्लम, मसाइल उनसे आगाह किया। हमें उन्होंने दिल खोल के हमारे साथ हाँ की है। उन्होंने कहा इंशाल्लाह जो रेलवे स्टेशन के प्रॉब्लम है, जो मजबूरी है, जो फर्नीचर का मामला है, जो ऑफिस का मामला है, जो पब्लिक का मामला है, इंशाल्लाह हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। रहीमिया खान रेलवे स्टेशन माहाना रेलवे को 2 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देता है। रहीमिया खान रेलवे स्टेशन का शुमार सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले रेलवे स्टेशन में होता है, मगर इसकी खस्ता हाली हुकूमत की तवज्जो की मुंतज़िर है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मियांवाली में असलहा लाइसेंस की तजदीद के लिए शहरी रुल गए। 25 से 30 हजार लाइसेंस तजदीद के लिए रुके हुए हैं। इंचार्ज असलहा ब्रांच इकबाल खान ने पाबंदी हटाए जाने के बारे में लाइमी का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मिजाज। मियांवाली में असलहा लाइसेंस की तजदीद के लिए शहरी रुल गए। शहरियों ने बताया कि 6 माह से दफातर के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन असलहा लाइसेंस की तजदीद पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। पाबंदी के बायस मुश्किल का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पाबंदी खत्म की जाए। इत्थे रुलदा बदा
मतलब दफ़्तर ते उतो पाबंदी लॻी महिरबानी की थी वञे, पाबंदी उतारी वञे, इजाज़त इन्हनि मिल वञे क्योंकि असांजी तकलीफ़ दूर थी वञे। इंचार्ज असला ब्रांच इकबाल खान ने बताया कि 25 से 30 हजार लाइसेंस तजदीद के लिए रुके हुए हैं। हुकूमत ने असला की तजदीद पर गुज़श्ता 1 साल से पाबंदी आयद कर रखी है। इंचार्ज असला ब्रांच इकबाल खान ने पाबंदी हटाए जाने बारे ला इल्मी का इजहार किया। मियांवाली के 25 से 30 हजार तकरीबन लाइसेंस हैं अभी पेंडिंग, लेकिन क्योंकि होम डिपार्टमेंट हमारी अथॉरिटी है, उन्होंने पाबंदी खत्म करनी है। इस सवाल के मुतालिक होम डिपार्टमेंट ही बेहतर बता सकता है कि वो पाबंदी वही खत्म कर सकते हैं। असला लाइसेंस की तजदीद से पाबंदी खत्म की जाए तो हुकूमत को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू मिल सकता है। असला लाइसेंस पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी समझ से बालातर है। 25 से 30 हजार असला लाइसेंस मियांवाली में पेंडिंग पड़े हुए हैं। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। खबर ये भी है कि मुल्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों का कोरोना वैक्सीन न लगवाए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। मुजाहिरीन ने कचहरी रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। इसी के ऊपर ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के बाहर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने कोरोना वैक्सीन न लगाए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए कचहरी रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने इंसाफ के हसूल के लिए नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन का कहना था, गुज़िश्ता 3 माह से धक्के खा रहे हैं मगर हुकूमत हमें सऊदिया की जानिब से मंजूर करदा वैक्सीन नहीं लगा रही। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई वैक्सीन सेंटर नहीं बनाया गया। हमारी जो वैक्सीनेशन है वो सही तरीके हमें गाइड नहीं कर रहे, ना ही वो हमें कह रहे हैं कि आप इस सेंटर पे लगवाएं। इसी वजह से हमारा यही मुतालबा है कि हमारी वैक्सीन का जो सऊदी अरब ने अप्रूव की हुई है वो हमारा हल निकाले ताकि हमारा रोजगार का सिलसिला बने। मुजाहिरीन का मजीद कहना था, 5 लाख रुपए के वीजे एक्सपायर हो गए। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रहनुमाई नहीं की जा रही। बाहर ना जाने की वजह से हम बेरोजगार हो गए हैं। हमारे वीजे खराब हो रहे हैं, हम बेरोजगार हैं, हमारा कारोबार खराब हो रहे हैं। वहाँ हमारे ओवरसीज के लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा। ओवर से खान साहब कहते हैं ये तो ज़र मुबादला भेजने हैं, हम ज़र मुबादला भेजें तो हमारे कुछ किया जा। खान साहब, मुजाहिरीन का कहना था कि अगर हुकूमत ने वैक्सीन लगवाने के लिए इकदाम ना किए तो पूरे शहर को ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से कोरोना वैक्सीन ना लगवाए जाने पर आज डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस के बाहर एहतजाज किया गया। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान और जनूबी पंजाब के काश्तकार हो जाएं होशियार। कपास की फसल पर थ्रेप्स हमला आवर हो गया है। महकमे ज़राअत ने बीमारी से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। रिपोर्ट देखिए। अप्रैल में कपास की काश्त करने वाले काश्तकार हो जाएं होशियार। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कपास की फसल पर थ्रप्स ने हमला कर दिया। महकमा ज़राअत ने थ्रप्स के हमले को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। अगर 1.5 महीने के कपास हो गए तो शुरू में थ्रिप्स का हमला आता है। थ्रिप्स से पौधे जो है ना ज़रा थोड़े से ऊपर से गोल होने शुरू, तो किसान ये समझते हैं शायद ये वारिस का हमला है, और पीछे से हल्के से जो है ना आपको सिल्वरी नजर आएंगे। तो वो थ्रिप्स का अभी आपने कुछ नहीं करना, उस पर स्प्रे नहीं करना। डायरेक्टर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर सगीर अहमद का कहना है कि काश्तकार जमीन से इजाफी पौधे निकालें, गोडी का अमल जल्द मुकम्मल कर लें। 2 माह के दौरान फसल पर कोई स्प्रे ना किया जाए। हम चाहते हैं कि IPM प्रोग्राम पर अमल किया जाए, और IPM प्रोग्राम में हमने ये हमारी फसल करी है। हमने अभी तक ये हमारी जो हमने नवंबर में काश्त की थी ग्रीन हाउस में, फिर हमने फरवरी में जहाँ ट्रांसप्लांट की, अभी तक हमने कोई केमिकल स्प्रे नहीं किया। डायरेक्टर CRI का कहना था कि काश्तकार फसल बचाने के लिए एडवाइजरी पर अमल करें। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अली रियाज, मुल्तान। दूसरी जानिब रहीम यार खान में फलों के बादशाह आम की इब्तदाई वैरायटी 1 जून को पककर तैयार हो जाएगी। एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन मासूद अली कहते हैं कि बारिशों के बाद आम पर फ्रूट फ्लाई ओवर रिंकल रॉट का हमला बढ़ गया है। ये रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के एग्रीकल्चर ऑफिसर प्लांट प्रोटेक्शन माजिद अली कहते हैं कि जिले में 48,000 एकड़ पर आम के बागात हैं। जिले के मीठे आम जायके के एतबार से पूरे मुल्क में मशहूर हैं। 1 जून से आम की इब्तदाई वैरायटी देसी लंगड़ा, सिरोली और दुसेरी की तुड़ाई का मरहला शुरू हो जाएगा। बारिशों से आम के बागात पर फ्रूट फ्लाई का हमला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पैनिकल रॉड का हमला शुरू हो गया, जिससे आम की डंडी मुतासिर होती है और आम गिर कर जाया हो जाता है। इससे आम की फी एकड़ पैदावार भी मुतासिर होती है। रहीम यार खान में जो प्रॉब्लम चल रहे थे, थ्रिप्स का इशू इस साल बहुत ज़्यादा आया है। बहुत सारे बागात के अंदर जो है वो आम जो है इसकी वजह से ख़राब हुए हैं। पहली दफ़ा इतना ज़्यादा इसका मसला हुआ है। इसके अलावा फ्रूट बोरर का मसला जो है वो चल रहा था, लेकिन ज़िम्मेदार हजरात ने स्प्रे किया, अब वो ये तकरीबन कंट्रोल में है। बारिशों के बाद जो है, जो एक तो फ्रूट फ्लाई जो है ये मेन पेस्ट है, इसकी जो है पॉपुलेशन बढ़ने का खदशा है, तो इसलिए ज़िम्मेदार हजरात जो है
اس کے لیے جسی پھندے جو ہیں وہ ضروری لگائیں، اور ساتھ جو ہے وہ جو گرا ہوا پھل ہے اس کو باغ میں سے بالکل اس کو تلف کیا جائے اور کہیں اکٹھا کر کے کہیں گڑھا کھود کے گہرا گڑھا کھود کے اس کے اندر جو ہے ان کو دفن کیا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آم کے باغات سے جڑی بوٹی کا فوری تدارک کیا جائے اور گرے ہوئے آموں کو بھی زمین بوس کر دینا چاہیے۔ پھلوں کے بادشاہ آم کی ابتدائی ورائٹی چند ہی دنوں میں پک کر مارکیٹس میں پہنچ جائے گی۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ دوسری جانب لودھرا میں ڈی پی او سید قرار حسین کے تبادلے پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن غلام مصطفیٰ سمیت پولیس افسران، انجمن تاجران اور شہریوں نے شرکت کی ہے۔ لودھرا ڈی پی او آفس میں ڈی پی او سید قرار حسین کے تبادلے پر الوداعی تقریب منعقد کی گئی۔ پولیس افسران اور تمام سٹاف نے ڈی پی او سید قرار حسین شاہ کو گلدستے پیش کیے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ انجمن تاجران کے صدر ملک اصغر کی جانب سے ڈی پی او کو سوینئر سندھی چادر پہنائی گئی اور دستار بندی بھی کی گئی۔ ناظرین، ملتان کے باسی اسرائیلی جارحیت کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں۔ ناردرن بائی پاس چوک پر احتجاج کر ڈالا۔ بینرز اٹھائے، مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نعرے بازی کی۔ ملتان کے شہریوں نے ناردرن بائی پاس چوک پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا، اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں نعرے لگائے۔ شہریوں نے اسرائیل مخالف پوسٹرز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ہمارے فلسطینیوں بھائی پر بہت ہی ظلم اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس جنگ میں ان کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں جہاد کرنا ہی چاہیے ان کے خلاف۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی مظالم کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے جذبات ہمارے فلسطین والے بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اسرائیل والے غلط کر رہے ہیں، ان کے گھروں میں بم گرا رہے ہیں، فائرنگ کر رہے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ وہ فلسطینیوں کی خاطر جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اسرائیل کو جنگ بندی کے بعد مسلمانوں پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ خواتین یونیورسٹی ملتان میں HIC کے تعاون سے توانائی اور ماحولیاتی ترقی کے حوالے سے عالمی چیلنجز کے بارے میں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ خواتین یونیورسٹی ملتان میں توانائی اور ماحولیاتی ترقی بارے عالمی چیلنجز کے عنوان پر انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ 3 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس کی افتتاحی تقریب آج منعقد ہوئی۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت مبارک سے کیا گیا۔ کانفرنس میں کینیڈا، ترکی اور کوریا سمیت دیگر ممالک سے پروفیسرز نے شرکت کی۔ تمام لوگوں کو کہ یہ آپ نے بہت اچھا اسٹیپ ہے اینڈ پلیز کنٹینیو اٹ ایوری ایئر۔ اور میں جو صاحبان باہر سے آئے ہیں، جو اٹامک انرجی اسلام آباد سے ہیں، ارشد صاحب، میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ دے ہیو اسپیئرڈ ٹائم فار ملتان۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی نے تقریب کی صدارت کی۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا اس وقت تمام ممالک توانائی کے بحران کا شکار ہیں اور آلودگی میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ تمام لوگوں کو قدرتی آفات، گلوبل وارمنگ، سردی اور گرمی کی زیادتی اور دیگر ماحولیاتی مسائل کے بارے میں لازمی شعور ہونا چاہیے۔ or being propagated by certain scientists and environmentalists. It is a reality. A lot of people deny that. The water sources are getting scantier, the greenery, the forest is reducing. کانفرنس میں پروفیسرز نے خصوصی دلچسپی لی اور کانفرنس کے اختتام پر شرکاء میں اعزازی شیلڈ بھی تقسیم کی گئی۔ خواتین یونیورسٹی میں 3 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بات کی گئی اور طالبات کو آگاہی بھی دی گئی۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت